नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी का नवरात्रि के तीसरे दिन आगमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने ये श्रृंखला शुरू की है जहाँ पे हम 9 शक्तिशाली महिलाओं का कंपैरिजन दुर्गा जी के 9 रूप से कर रहे हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत हमने महारानी गायत्री देवी से की, फिर हमने मदर टेरेसा की बात की, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये लाइनें मुझे याद आ रही हैं आज। बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं झांसी की रानी से, झांसी की रानी की। दोस्तों, आप लोग इस नाम से वाकिफ हैं, तो चलिए हम आज दुर्गा जी के तीसरे रूप की भी बात करते हैं। आज के दिन हम चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं। उनके 10 हाथ हैं, 10 हाथ अशस्त्र से लैस हैं। उनका चेहरा स्वर्ण की तरह दमकता है और सर के ऊपर उनके अर्धचांद्र हमें देखने को मिलता है। दुर्गा जी के इस शक्ति का रूप हमें झांसी की रानी में देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं झांसी की रानी, जिनका नाम मणिकर्णिका था और प्यार से इन्हें लोग मनु या छबीली भी बोलते थे। इनका जन्म बनारस में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाद में इनका पालन पोषण बाजी पेशवा राव द्वितीय क्या होता है। यहाँ पर इनके मित्र तात्या टोपे और नाना साहब होते हैं। बचपन से ही रानी झांसी को घुड़सवारी का बहुत शौक था, तीर अंदाजी का शौक था, तलवारबाजी का शौक था और मार्शल आर्ट में भी ये निपुण थी। और इनका विवाह गंगाधर राव से होता है, जो कि झांसी के राजा हैं। इस समय जब हम समकालीन इतिहास की बात करते हैं तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य था और लॉर्ड डलहौजी ने एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, जिस पॉलिसी के तहत अगर किसी भी राज्य में कोई नेचुरल वारिस नहीं होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज को हड़प लेगी, अपने में सम्मिलित कर लेगी। और ये इत्तेफाक की बात है कि गंगाधर राव और रानी झांसी के कोई भी नेचुरल वारिस नहीं होता है, तो ये दामोदर राव को अडॉप्ट कर लेते हैं और गंगाधर राव की भी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात रानी झांसी राज्यभार संभाल लेती हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब झांसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़प लेता है तो रानी झांसी इस चीज के ऊपर एतराज जताती है और अपने राज्य को वापस लेने का पूर्ण रूप से प्रयास करती है। और हमने देखा है और पढ़ा भी है कि रानी झांसी एक हाथ में तलवार लेकर के, दूसरे हाथ में घोड़े की लगाम लेकर के और पीठ पे अपना बच्चा को टांग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाती है और बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही पराक्रम से ये लड़ती है और लड़ते लड़ते ही ये इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके अंदर गौरतलब बात यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी थी, जहां पे ये बहुत सारी महिलाओं को उस वक्त मोबिलाइज करती हैं, क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को अशिक्षित रखा जाता था और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव महिला थी जो कि एक सोल्जर के रूप में फाइट करती हैं
और अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए अपने प्राणों का निछावर कर देती है। ये बहुत ही गौरतलब बात है। इसके साथ ये भी जरूरी है कि किस तरह से आप अपनी शक्ति को कंस्ट्रक्टिव रूप से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति का जब आप डिस्ट्रक्टिव रूप से प्रयोग करते हैं तो पूरी जगह डिस्ट्रक्शन ही है। परंतु क्रिएटिवली आप किस प्रकार अपने पावर को अज्यूम करके उसको सोसाइटी के लिए, उसको समाज के लिए, उसको अपने देश के लिए किस प्रकार यूज करते हैं, यही मैसेज देता है। और जितनी भी महिलाएं हैं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार कोई भी महिला अबला नहीं होती है, उसके अंदर ये शक्ति होती है, उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसी के साथ आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें। कल हम फिर मिलते हैं। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।